बहुत बड़ी बात होती है, टाइम से पहले देते हैं. So I feel that way it's just something which so all these things of course they were there. एंड मैं तो बहुत टाइम से डैन्यू प्रॉपर्टीज के बारे में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब देखते रहते हैं. सो टू बी एसोसिएटेड विद डैन्यू इज अ बिग थिंग फॉर मी. क्या बात है, absolutely. Can I add one more Please, thing? absolutely. I forgot to add. You know, before it was a brand. अगर प्रॉपर्टी किसको खरीदना है ना, तो it was the अपने मम्मी पापा खरीदते थे. You know, 45, 50 के एज के अंदर people used to come and buy. You know, today who is a property buyer? In the age of 30s. And they are, when they have a little bit of investment, they feel कि नहीं यार मुझे करना है तो प्रॉपर्टी के अंदर करना है. And who can be a better icon than Kartik Aaryan, who is the youth icon, especially in the girls. You know, the ladies, इसके इतने बड़े fan followers हैं. So that is one of the reasons I said, नहीं, Kartik is the one who is so popular among the young generation, and he should be our brand ambassador. I'm so happy Kartik. थैंक यू. वैसे अगर रिजवान भाई की बात करूं यार, ये इंस्टाग्राम पे इतने वीडियोस डालते हैं ना कसम से, और उनके जो सैंपल अपार्टमेंट्स जिसे बोलते हैं, जो कि एक्चुअली फुली फर्निश्ड कमाल का है, ये मैंने खुद लाइव देखा है. ये मुझे बताएं कि व्हाट मेक्स डैन्यूब डिफरेंट, रिजवान भाई. What makes Danube different? Danube, I would say, special 1% payment plan which everybody knows. That when we started the property, so that time I said how to come into the market because all the big giants were selling the property. And my whole target was कि जिसको बैंक से लोन नहीं मिलता है, स्पेशली ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर बैंक लोन नहीं देती, इन दुबई के पास नहीं मिलता है आपको ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर. ऐसे उनको मुझे बेचना है तो कैसे बेचूं, तो वी केम आउट विद दिस, जहाँ पे आप 20% डाउन पेमेंट दो और बैलेंस 1% दो, तो दैट बिकेम ए हिट. Then of course we have the fully furnished, and then we'll talk about it in the Danube arena. एब्सोल्युटली. और कार्तिक जब पहला घर खरीदा था तो यार करीबन 7-8 साल पहले रेंट पे थे, उसके बाद जब पहला घर खरीदा, हाउ वाज द फीलिंग यार? रिलीफ्ड. ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ तो कमा लिया यहाँ पर आकर. आई थिंक वो बहुत बड़ा सुकून मिलता है जब आप अपना खुद का घर खरीद पाते हैं, जहाँ पे एक तरीके से मुंबई इज़ अ प्लेस जो मेरे लिए कर्म भूमि है. एंड वहाँ पर अगर आप अपने टर्म्स पर करियर बनाकर और चीज़ें कर पाते हैं, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट. इट्स मोर फ्रूटफुल. यू फील सो you feel satisfied, you feel relieved, you feel that you have achieved something. So I think I felt the same thing when it happened with me for the first time when I bought a property. What was the first property you bought? मैंने एक्चुअली सर मैं जिस घर पे रेंट पे रहता था, मैंने सारा स्ट्रगल अपना किया, तो मैंने उसी को खरीदा था. So ये था अपना यारी रोड में. So क्या बात है. फाइनली आज डैन्यूब के ब्रांड एम्बेसडर जी. So what do you have to say on that? Exactly, मतलब it's unreal. I think I'm just in a space where everything and which is with anything which is happening in my life is just too dreamy. It's something which I have always dreamt of, and I think right now also with Danube Properties also being associated, me being associated with Danube Properties is again like a dream, like something where I would have never thought that अरे यार मैं एक टाइम पे रेंट पे घर ढूंढ रहा था, कि रेंट पे भी एक बार बहुत ऐसा होता था कि एक्टर अगर आपने बोल दिया कि रेंट पे अगर आप यू वुड रिलेट टू इट, कि मतलब कि घर मिलने मुश्किल होते थे यहाँ पे एक टाइम पे, या फिर और ऊपर से करियर नहीं होता था, तो कोई गारंटी होती नहीं थी. तो वहाँ से टू बी एसोसिएटेड विद अ ब्रांड लाइक डैन्यूब, टू बी एंडोर्सिंग दैट, आई थिंक it's full circle for me, and I'm just happy with this. जब पहला घर लिया था तो सबसे पहले किसे कॉल किया था, मम्मी को या डैडी को, और क्या रिएक्शंस क्या थे घर पे? उन्हें बताया था कि यही घर लेना है. आई थिंक माय मॉम इज रियली इमोशनल, तो वो ऑफ कोर्स बहुत इमोशनल हो गई थी जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी हैड सीन दैट हाउस वेयर जहाँ पे मैं रूममेट्स के साथ रहता था एंड ऑल ऑफ दैट. तो वहाँ जब उसी घर को जब खरीदने की बात आ रही थी जिसमें रेंट देने के भी इश्यूज होते थे, सो आई थिंक वो बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता था. तो ऐसे ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम. बिल्कुल. लेकिन एक चीज जो आजकल मैं हर जगह लिखी हुई देख रहा हूँ, हमारे रिजवान भाई जो कि मेरे ख्याल किंग है जब आइडियाज की बात आती है, क्या कमाल के आइडियाज निकालते हैं. हर जगह लिखा है डैन्यूब है ना, डैन्यूब है. इसके बारे में कुछ बताओ ना सर. बस देखो, डैन्यूब है ना, आई हैव ऑलवेज बिलीव कि कोई भी काम तुम करो ना, बिलिंग मेटल हमने भी स्टार्ट किया था, इट वाज जस्ट नॉर्मली सेलिंग
everybody was selling only normal building material. We sold everything which was there in the building material. Danube हम start किया, everything in the furnishing we started selling. Danube properties में जब we start किया, so now I'll explain you why this Danube है ना. Okay, अगर आपको मुंबई में बैठ के प्रॉपर्टी या इंडिया में बैठ के आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो आपको दुबई आने की जरूरत नहीं है. डैन्यूब है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको. ओके, डैन्यूब है ना आपको, क्यों हमारे ऑफिस यहाँ पे मुंबई में, दिल्ली के अंदर, कोचीन में, हैदराबाद में, सब जगह वापस जाओ, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आपने प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, बैंक में जाना नहीं है, डैन्यूब है ना, बस अपना 1% पेमेंट प्लान है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. उसके बाद प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको क्या करना है, फर्नीचर. तो क्या करोगे आप, ढूंढोगे पूरा फर्नीचर मार्केट में, नहीं जाने की जरूरत है. क्यों, डैन्यूब है ना, पूरा फर्निशिंग हम फ्री करके देंगे. उसके बाद प्रॉपर्टी मिलने के बाद आप प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी प्रॉपर्टी हम टाइम पे डिलीवर करते हैं, क्योंकि डैन्यूब है ना, लास्ट के 3 प्रॉपर्टीज हमने 6 महीने पहले डिलीवर किए. उसके बाद आप टाइम से और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत की पूरी कमाई, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि झोंक देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में, एंड आई फील वो चीज़ ना हो कि किसी टाइम पे किसी वजह से वो बिल्डिंग बनना रुक गया या प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई. आई थिंक वो बहुत इश्यूज होते हैं जो कई बार डर लगता है इन चीज़ों में. तो आई थिंक उस सब के लिए यू गो फॉर दिस ब्रांड वैल्यू एंड यू गो फॉर समथिंग लाइक इन चीज़ों में है डैन्यूब है ना. ये बात है, डैन्यूब है ना, प्रॉपर्टी खरीदो, 1% भरते रहो, जब तक मिलता है तब तक रेंट पे चढ़ चुका होता है और प्रॉपर्टी आपके लिए कमा रही होती है. इससे बड़ा क्या हो सकता है यार. लेकिन रिजॉर्ट ऐड करना चाहूंगा, सॉरी कार्तिक, थोड़ा सा काट रहा हूं. दुबई के अंदर 500 डेवलपर है. कितने? 500 डेवलपर. आपको जान के खुशी हुई, डैन्यूब इज द नंबर 6 डेवलपर इन द 500. और जस्ट ऐड करता हूं, अगर आप गवर्नमेंट डेवलपर को निकालो तो डैन्यूब कम्स इन द टॉप 3 डेवलपर्स. दैट इज द नंबर. आपको प्रॉपर्टी जब खरीदनी है दुबई में, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, सोच समझ के पैसा डालना. बिकॉज बहुत सारे नए डेवलपर आ गए, दुबई का मार्केट बूम है, तो बोले चलो मैं भी चालू कर देता हूँ प्रॉपर्टी. नहीं जाना उस चक्कर में. मैं नहीं बोलता हूँ डैन्यूब से खरीदो, लेकिन जिसका रिकॉर्ड अच्छा है उससे खरीदो, ताकि कहीं अगर मार्केट, आज मार्केट बहुत अच्छी है, कल उठ के मार्केट थोड़ी ऊपर हो गई, नीचे हो गई, जहां नीचे हो गई मेरे भाई, अनट्रस्टेड डेवलपर पे आपने किया, आपके पैसे पूरे जाएंगे. तो मेक श्योर, चेक द ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टाइम पे डिलीवर कितने साल से है, उनका रेपुटेशन देखो, फिर आप पैसे लगाओ. क्या बात है. बिल्कुल. वैसे एक बात है, रिजवान भाई की मैंने देखा है, ये कभी इन्होंने, मेरे को इतने सालों से जानते हैं, इन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि मनीष प्रॉपर्टी ले ले, प्रॉपर्टी ले ले. ये सीधा मुझसे शो करवाते हैं, जो मेरा चेक होता है सीधा प्रॉपर्टी में डालते हैं. लेकिन रिजवान भाई एक बात है यार, आपके इतने वीडियोस आते हैं, पहले तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, बहुत कमाल के वीडियोस होते हैं, और उसमें एक चीज आप बोलते रहते हो, हबीबी कम टू दुबई, कम टू दुबई. ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था. मेनी रीजन. पहली बात तो सबसे बड़ा रीजन मैं बोलूंगा कि दुबई में जो भी तुम पैसा कमाओगे ना, उसके अंदर कोई टैक्स नहीं. कितनी बड़ी बात है, टैक्स है ही नहीं. मतलब आप पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री में काम करो, आपको कितना टैक्स देना पड़ता है. दुबई के अंदर 0% इनकम टैक्स है. ओके, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ. उसके बाद सेफ्टी की बात हुई तो एवरीबॉडी नोज कि दुबई में इतना सेफ्टी है, आप अपना मोबाइल छोड़ के जाओ, आपकी गाड़ी छोड़ के जाओ, आपका गर्लफ्रेंड छोड़ के जाओ, गर्लफ्रेंड को छोड़ दो. वहां का एजुकेशन सेक्टर सबसे बेस्ट है. हेल्थ सेक्टर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर इमीडिएटली आपको मिल जाएगा. गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलो, प्राइवेट हॉस्पिटल, दे टेक केयर ऑफ. कोविड के टाइम पे मैं जैसे बता रहा हूँ, कोविड के टाइम पे देयर वाज हार्डली एनी मोर्टेलिटी मतलब आदमी कोई हार्डली कोई गुजरा था. जो गुजरा था वो 70-80 ईयर्स बीमार आदमी होगा. वरना क्यों दैट वाज बिकॉज जब कोविड हुआ तो गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटीज वहाँ पे कर दिया, हर एक को वैक्सीनेशन सबसे पहले लगवाया, और किसी को कोविड हुआ तो बोले छोटा आदमी है, बड़ा आदमी, उसको दे वर टेकन केयर ऑफ. तो हेल्थ वाइज दे आर दी बेस्ट वन. और दूसरा रीजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर्स अराउंड द वर्ल्ड आर शिफ्टिंग टुडे in Dubai, making their businesses. Not only shifting over there, they're making their businesses. बस करो बेटा. मजाक की बात नहीं है. दुबई इज ए प्लेस, अगर आप रहोगे, वहां पे आओगे, आप बोलोगे यार मुझे जाना नहीं. एक सिविलाइज्ड प्लेस लगता है, एकदम आपको लगता है कि नहीं यार. और दूसरी बात, खाना,
अपना देसी पूरा खाना, जितना रेस्टोरेंट मैं समझता हूँ कि गुजराती रेस्टोरेंट वहाँ पे मुंबई में भी नहीं है, जितना एनीथिंग विच यू वांट, क्रिकेट very well connected, Bollywood very well connected. आज every Bollywood star wants to be come to Dubai in maximum time. तो हमारे इंडियन भाइयों के लिए तो उससे बेटर कोई जगह नहीं है। और पूरी प्रॉपर्टी आपको फ्री होल्ड मिलती है, जो तो प्रॉपर्टी लिया आपने वो फ्री होल्ड है आपके पास। तो दुबई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और एक चीज बोलूंगा, Dubai is cheaper than many cities in the world. When I say many cities in the world, I am talking about Europe, America, Canada. We are talking about London, USA. We are talking about आमची मुंबई। मैं बैंड्रा में रहता हूँ। बैंड्रा में आज 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए फुट है, राइट? कारपेट पे अगर लगाते हो तो बुर्ज खलीफा के सामने द टॉप मोस्ट लोकेशन डाउनटाउन के अंदर 75-80,000 रुपीज में मैं देता हूँ आपको अपार्टमेंट। तो बॉम्बे से भी सस्ता है भाई, गुड़गांव से भी सस्ता है। ओके, आरओआई सबसे ज्यादा है, 8% आपको आरओआई मिलता है वहां पे। कौन देता है आरओआई? 8% यार। प्रॉपर्टी इतना आरओआई ज्यादा है बिकॉज 8 प्रॉपर्टी प्राइस सस्ता है। जैसे और ये प्रॉपर्टी प्राइस हमेशा सस्ता नहीं रहेगा, ये बढ़ते जाएगा भाई। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हबीबी कम टू दुबई। क्या बात है, अब बिल्कुल बहुत हबीबी कम टू दुबई होंगे। लेकिन कार्तिक यार, कुछ टाइम पहले तुमने अपनी मम्मी के लिए कार खरीदी थी और उन्हें स्पेशली गिफ्ट करी थी। तो अब नेक्स्ट गिफ्ट क्या एक घर होने वाला है दुबई में, ऐसा प्लान? ऑलरेडी प्लान हो चुका है। सुपर। ओके, कार्तिक ने ऑलरेडी उस बात को मान लिया। लेकिन रिजवान भाई, मेरा दोस्त हमेशा कहता रहता है मैं सैलरीड हूँ यार, सैलरीड आदमी हूँ, एक लिमिटेड पैसा आता है उसमें कैसे मैं घर ले पाऊंगा। तो दुबई में प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, उसके दिमाग में अभी तक ये थॉट चल रहा है। तो वो जो सैलरीड लोग हैं तो कई बार टेंशन में आते हैं हम दुबई में प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं, उनको कुछ कहो ना थोड़ा। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला 1% पेमेंट प्लान है, 20% डाउन पेमेंट है। अगर प्रॉपर्टी आप नॉर्मल प्रॉपर्टी देखोगे तो कितने में स्टार्ट होती है वहाँ पे? 7 लाख दिरहम में। 7 लाख दिरहम मतलब अगर आप बोलो तो इंडियन रुपीज में 1.5 करोड़ की होगी। 1.5 करोड़ की मतलब आपने 3 लाख दिरहम, मतलब आपने 7 लाख 1.5 करोड़ ही हुआ ना। 1.5 करोड़ मतलब थोड़ा इंडियन में दिरहम में बात करूंगा, 7 लाख दिरहम मतलब आपने देना है 140,000 दिरहम, मतलब आपने देना है 30 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट देना है। बाकी जो है 7,000 दिरहम्स पर मंथ, मतलब आपने 1.5 लाख रुपए सिर्फ महीने का देना है। इतना सस्ता आप दुबई में खरीद सकते हो। 7 लाख दिरहम मतलब 1.5 करोड़ के अंदर दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। इससे सस्ता क्या चाहिए भाई? तो कोई भी खरीद सकता है दुबई के अंदर प्रॉपर्टी। क्या बात है, रिजवान कैलकुलेटर साजन के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या सुपर मामले, मतलब इतना सिंपली समझाया। आई एम श्योर कि बहुत से लोग डर रहे थे या सोच रहे मैं सैलरी कहाँ से लूंगा, उन तक ये बात डेफिनेटली पहुंच गई। लेकिन एक बात है, डैनियल प्रॉपर्टीज में 50+ एमिनिटीज, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। कार्तिक, अगर टॉप 3 फैसिलिटीज चुननी हो जहाँ पे कार्तिक सबसे ज्यादा समय स्पेंड करता हुआ नजर आएगा, तो वो कौन सी होगी? मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ, तो मुझे लगता है एमिनिटीज में इनके स्पोर्ट्स वाली चीज़ें बहुत है। एंड ऑल्सो मैं मूवीज देखता हूँ, तो थिएटर्स जो ये तो बोलना भूल गया मैं। हाँ, बोलना भूल गया, लेकिन मैं बोल देता हूँ। तो अगर तो या तो मैं वहाँ पे डेक पे या तो मूवी देख रहा हूँ, या फिर इनके कोई ना कोई टेनिस खेल रहा होगा, या फिर आई डोंट नो स्विमिंग कर रहा होगा। आई थिंक तंदू चैंपियन में स्विमिंग बहुत सीख ली मैंने, तो वहाँ रिलैक्सेशन हो जाएगा मेरा। तो आई थिंक टॉप 3 ये जगह रहेगी, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट या फिर थिएटर रूम। ओके, और फुटबॉल सब कुछ है वहाँ पे। ये तो बात है, सब कुछ है, और जो नहीं है उसके लिए डैन्यूब है ना, टेंशन नहीं लेने का भाई। लेकिन अच्छा, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्तिक, वन रीजन यू लव डैन्यूब, वो क्या है रीजन? आई थिंक डैन्यूब में सब कुछ है ना, एक्चुअली दैट्स व्हाट अभी कार्तिक ही है ना। मुझे एक्चुअली ये लगता है कि क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, सब फैसिलिटीज है। अगेन, चाहे वो 1% प्लान हो, चाहे वो 0% इंटरेस्ट हो, चाहे बिफोर टाइम घर मिलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, वो है एमिनिटीज। 50+ एमिनिटीज बहुत मतलब मुझे नहीं लगा ये बहुत रेयर चीज है किसी भी प्रॉपर्टी में ये मिलना। आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड ऑन इट्स ओन, जहाँ पे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये जब मुझे ये सारी चीज़ें जब से पता चली है, बट आई एम ऑल्सो सो एक्साइटेड फॉर इट, एंड आई होप आप लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टीज लें, एंड यू विल फील दैट व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाट रिजवान भाई इज टॉकिंग अबाउट, इट्स ऑल ट्रू, एंड इट्स ऑल समथिंग which all of us, I think somewhere down the line wanted for ourselves.
तो आई थिंक हाँ डेन्यूब में सब कुछ है। क्या बात है, लेकिन डेन्यू में सबसे बड़ी चीज जो है वो है ये आदमी रिजवान भाई, इनके लिए एक बार